बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम पाक परवरदिगार के नाम से जो पूरी कायनात को पालने वाला है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का लेक्चर 20.6 जो है उसका स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक नेम इज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए कॉपी ऑफ इटसेल्फ। डीएनए जब अपनी कॉपी बनाएगा तो उसे रेप्लिकेशन बोलेंगे। इससे रेलिवेंट 3 डिफरेंट मॉडल्स जनरेट किए गए। फर्स्ट वन इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी का मतलब है हाफ, कंजर्वेटिव आधा हिस्सा बचा लेना मॉडल। सपोज ये हमारे पास ये एक पेरेंट स्ट्रैंड है। जब ये पेरेंट स्ट्रैंड डिवीजन के लिए रेडी होगा तो इसके दोनों ग्रीन कलर के स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे और ये दोनों ही अलग अलग ये इस तरह से ब्लू कलर का नया स्ट्रैंड बना लेंगे। मतलब आधा हिस्सा पेरेंट स्ट्रैंड का और आधा हिस्सा डॉटर स्ट्रैंड का। इस तरह एक डीएनए से 2 पेरेंट डीएनए बन जाएंगे। सेकंड मॉडल है कंजर्वेटिव मॉडल। मुकम्मल तौर पर अपने आप को कंजर्व रख लेना और बिल्कुल एक नई कॉपी बना लेना। ये पेरेंट डीएनए था, इसने अपनी एक नई कॉपी बना ली इस तरह से, ये एक डॉटर डीएनए। थर्ड मॉडल जो है वो डिस्पर्सिव मॉडल है। डिस्पर्सिव का मतलब है मिक्सचर, बिखरा हुआ। ये पेरेंट स्ट्रैंड था, डॉटर स्ट्रैंड के दोनों स्ट्रैंड में कुछ हिस्सा पेरेंट का, कुछ हिस्सा डॉटर का, कुछ हिस्सा पेरेंट का, कुछ हिस्सा डॉटर का। तो इस तरह से एक डिस्पर्सिव मॉडल बन जाएगा। अब फर्दर एक्सपेरिमेंट के लिए 2 साइंटिस्ट आए, मिचेलसन एंड स्टॉल। इन दोनों ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि इन तीनों में से कौन सा मॉडल है जो एक्यूरेट है। आइए हम इस टॉपिक को देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मिचेलसन स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट। मैथ्यू मिचेलसन एंड द फ्रैंकलिन स्टॉल evaluated the 3 hypotheses of DNA in 1958 of California Institute of Technology। अब बेटा इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है हम उस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। बेटा मैं कीवर्ड्स यहां पर मेंशन किए हैं, जरा गौर से बात समझनी है। एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले नंबर पे नाइट्रोजन 14 को शिफ्ट किया नाइट्रोजन 15 मीडियम में, जो कि हैवी आइसोटोप मीडियम है। नॉर्मली बैक्टीरिया के अंदर नाइट्रोजन 14 मीडियम होता है। फिर सेकंड में यूज द मीडियम ऑफ नाइट्रोजन 15। मीडियम जो है हैवी रेडियो एक्टिव आइसोटोप वाला इस्तेमाल किया जो कि नाइट्रोजन 15 है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, व्हेन स्टार्ट द ग्रो N14। जब N14 डीएनए ग्रो स्टार्ट करेगा, नीड द न्यूक्लियोटाइड, इससे जुड़ने के लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए विच टेक फ्रॉम N15 मीडियम, जो कि ये N15 मीडियम से लेगा। नंबर 4 पे आफ्टर सेवरल एक्सपेरिमेंट्स, कुछ सेवरल एक्सपेरिमेंट्स करवाए, बिलीव दैट, जब तक यकीन नहीं हुआ N15 टोटली इंसर्टेड इन द बैक्टीरियल डीएनए कि एक ऐसा बैक्टीरियल डीएनए रेडी हो जाए जिसके दोनों स्ट्रैंड N15 वाले ना हो, तब तक ये एक्सपेरिमेंट चलते रहेंगे। बिलाखिर इनके पास ऐसा डीएनए आ गया जिसके दोनों स्ट्रैंड N15 वाले हैं, जो कि हैवी रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और डेंसर मीडियम है। फिर इन्होंने क्या किया, ट्रांसफर ऑफ N15 टू N14 मीडियम। ऐसा करने के लिए इन्होंने क्या किया, डिसॉल्व द डीएनए इन सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सर सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन को ही क्यों चूज किया, कोई और सॉल्यूशन क्यों नहीं लिया? उसकी रीजन ये है कि सीजियम क्लोराइड और डीएनए दोनों की डेंसिटी ऑलमोस्ट इक्वल है। तो फिर सीजियम क्लोराइड में जब डीएनए को मिक्स किया तो इन्हें स्पन करवाया
वेरी हाई स्पीड पे, और इस प्रोसेस को हम जानते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। जब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज की तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या आए, डीएनए स्ट्रैंड डिफरेंट डेंसिटीज गॉट सेपरेट। जब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन होगी तो डीएनए के स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, पहले नंबर पे। फिर सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन, सीजियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन कर जाएगा। सीजियम क्लोराइड जो है वो एट द बॉटम यानी सॉल्यूशन के नीचे आ जाएगा, और जो डीएनए या तो सिंक करेगा या तो फ्लोट। सिंक करेगा डेंसर मीडियम और फ्लोट करेगा लाइटर मीडियम। ये तब तक सिंक और फ्लोट करते रहेंगे जब तक वो पोजीशन ना आ जाए जहां सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी डीएनए से मैच ना हो जाए। ये वो पोजीशन है जहां पर सीजियम क्लोराइड और डीएनए की डेंसिटी मैच होगी। अब जरा हम इन्हें डिटेल में देखें तो हमारे पास ये मीडियम है टेस्ट ट्यूब का, यहां पर ये पेरेंट डीएनए है जो मीडियम वाला है N15, और ये डेंसर है मतलब ये नीचे बैठा हुआ है। फिर सेकेंड कैटेगरी में देखा कि एक हाइब्रिड डीएनए बन गया है N15 और N14 वाला, जो कि बिल्कुल सेंटर में है जहां ग्रेडियंट डेंसिटीज इक्वल है। फिर एट द एंड देखा N14 वाला नाइट्रोजन का डीएनए जो कि बेसिकली लाइटर मीडियम है और फ्लोटिंग कंडीशन में। जब हम इन तीनों को ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, N15 वाला ग्राफ थोड़ा ऊंचा होगा, N14 और 15 जब आएगा ये 15 का ग्राफ ऊंचा, 14 का नीचा, ये हाइब्रिड ग्राफ बन जाएगा, और N14 का थोड़ा सा नीचे होता है। इस वक्त रेप्लिकेशन अभी 0 स्टेज पे है, इस वक्त रेप्लिकेशन का एक स्टेप है, इस वक्त रेप्लिकेशन का सेकंड स्टेप है। इन चीजों को फर्दर प्रूफ करने के लिए हम फर्दर एक्सपेरिमेंट देखते हैं डिटेल के अंदर। अच्छा जी बच्चों, फिर फर्दर हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास ये एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है, ये इसका डीएनए है, और नॉर्मल बैक्टीरियल सेल जो है प्यारे बच्चों उसका जो डीएनए उसके पास नॉर्मल नाइट्रोजन होती है, और नॉर्मल नाइट्रोजन N14 होती है। और एक्सपेरिमेंट के लिए एक मीडियम लिया, इस मीडियम में हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन यूटिलाइज की जो कि N15 है। फिर क्या किया, इसका सैंपल पहले एट 0 मिनट्स लिया, 0 मिनट पे सैंपल के तौर पर एक डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, तो ऑब्जर्व किया गया कि ये डीएनए तो पेरेंट डीएनए ही है, क्योंकि बेटा 0 मिनट पे तो डिवीजन नहीं होने वाली, ना ही बैक्टीरिया 1 से 2 होने वाला है। जो पेरेंट मीडियम था वो सेम एज इट, जिसके दोनों स्ट्रैंड N15 और N15 थे, सेम एज इट टेस्ट ट्यूब में ऑब्जर्व किया तो वो हमें बॉटम साइड पे दिखा जो कि डेंसर मीडियम था। फिर हम जानते हैं हर 20 मिनट के बाद बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है और 1 से 2 बैक्टीरिया बनते हैं। फिर जब सेकंड सैंपल लिया 20 मिनट्स के बाद, इस पेरेंट डीएनए को जिसके दोनों स्ट्रैंड N15 और N15 वाले थे, इसको ऑब्जर्व किया तो दोनों स्ट्रैंड पहले सेपरेट हुए, N15 और इन दोनों ने नए न्यूक्लियोटाइड वाला स्ट्रैंड बनाया। इसने भी N14 बनाया और इसने भी N14 बनाया। अच्छा बेटा, जो पेरेंट मीडियम है वो N15 है, वो जब भी कॉपी बनाने के लिए डिवाइड होगा वो N14 वाले मीडियम के बैक्टीरिया से N14 वाला स्ट्रैंड लेगा, इसलिए पेरेंट N15 थे और जो डॉटर स्ट्रैंड बना है एक, वो N14 वाला है, तो ये बन गए हाइब्रिड स्ट्रैंड। जब हमने इनको टेस्ट ट्यूब में देखा तो ये बिल्कुल सेंटर में थे, हाइब्रिड कंडीशन में थे। एक स्ट्रैंड पेरेंट 15 वाला था और एक स्ट्रैंड डॉटर 14 वाला था। फिर बेटा इस सैंपल को हमने एट द टाइम ऑफ 40 मिनट्स लिया। जब हमने इसे 40 मिनट्स पे लिया तो अब हमारे पास 2 पेरेंट डीएनए हैं,
ये वाला हाइब्रिड और ये वाला हाइब्रिड, जब ये दोनों डिवाइड होंगे तो होगा क्या, 4 स्ट्रैंड बन जाएंगे, एक पेरेंट N15 वाला, एक डॉटर, एक पेरेंट N14 वाला, फिर एक पेरेंट N14 वाला और फिर एक पेरेंट N15 वाला। तो बेटा सभी पेरेंट्स ने जो नए डॉटर स्ट्रैंड बनाने हैं, इन सभी के साथ N14 का स्ट्रैंड जुड़ेगा। इस पेरेंट N15 के साथ N14 डॉटर जुड़ गया, इस पेरेंट N14 के साथ N14 डॉटर जुड़ गया, इस पेरेंट N14 के साथ N14 डॉटर जुड़ गया, इस पेरेंट N15 के साथ N14 डॉटर जुड़ गया। जब हमने इनको टेस्ट ट्यूब में ऑब्जर्व किया तो एक लाइटर स्ट्रैंड बना जो कि N14 के दोनों मीडियम रखता था, और एक हाइब्रिड स्ट्रैंड बना जो कि सेंटर में था, एक N15 और N14 वाला स्ट्रैंड रखता था। तो बेटा इस रेप्लिकेशन में हमें ये चीज ऑब्जर्व हुई है कि जो करेक्ट रेप्लिकेशन मॉडल था वो सेमी कंजर्वेटिव था, जैसा कि हमने बच्चों यहां पर पढ़ा। ठीक है, तो मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट के जरिए ये चीज साबित हो गई कि जो एक्चुअल डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। ये बच्चों हमारा आज का लेक्चर था। इसमें किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप पूछ सकते हैं।